नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज है 19 जुलाई। आज की इस वीडियो में हम 19 जुलाई को बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य की प्रथम महिला चुनाव आयुक्त नीला सत्यनारायण का निधन हुआ है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। अभी हाल ही में 16 जुलाई 2020 को महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त रह चुकी सेवानिवृत्त नीला सत्यनारायण का कोरोना वायरस के चलते निधन हो गया है। 72 वर्षीय नीला सत्यनारायण मुंबई के सेवल हिल्स अस्पताल में भर्ती थी। नीला राज्य की पहली IPS अधिकारी थी जिनका कोरोना वायरस के कारण निधन हुआ है। यह पॉइंट महत्वपूर्ण है। नीला राज्य की पहली IPS अधिकारी थी जिनका कोरोना वायरस के कारण निधन हुआ है। चलिए हम कुछ पॉइंट नीला सत्यनारायण के बारे में जान लेते हैं। नीला सत्यनारायण 1972 बैच की IPS अधिकारी थी। उनकी साहित्य विषय में काफ़ी अच्छी रुचि थी। वह अब तक कुल 13 किताबें लिख चुकी थीं। IPS अधिकारी के तौर पर उन्होंने 37 साल तक महाराष्ट्र के अलग अलग विभागों में अपनी सेवा प्रदान की थी। रिटायरमेंट के बाद उन्हें राज्य का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। चलिए हम देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन UK इंडिया बिजनेस काउंसिल के नए CEO बने हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अभी हाल ही में जयंत कृष्णा को UK इंडिया बिजनेस काउंसिल का नया CEO बनाया गया है। ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद UK इंडिया बिजनेस काउंसिल ने जयंत कृष्णा को अपना नया CEO नियुक्त किया है। जयंत कृष्णा 3 अगस्त से अपना कार्यभार संभालेंगे। जयंत कृष्णा मौजूदा समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी रिचर्ड हिल्ड के स्थान पर पद ग्रहण करेंगे। उनका कार्यकाल 1 सितंबर 2020 से शुरू होगा। यह पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस पद पर नियुक्त होने वाले वह पहले भारतीय हैं। मतलब जयंत कृष्णा इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय हैं। चलिए हम देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व सर्प दिवस वर्ल्ड स्नेक डे कब मनाया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 16 जुलाई। अभी हाल ही में 16 जुलाई को विश्व सांप दिवस मनाया गया है। अब बात यह आती है, आखिर दिवस मनाया क्यों जाता है? तो लोगों को सर्प के प्रति जागरूक करने तथा इनकी रक्षा करने के लिए प्रत्येक वर्ष 16 जुलाई का दिन विश्व नाग दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ सांपों के बारे में। पूरी दुनिया में सांपों की लगभग 3000 से ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से लगभग 20% प्रजातियां ही जहरीली हो गई। ये तो हो गई पूरी दुनिया की बात। अब हम बात करते हैं अपने भारत की। भारत में लगभग 300 प्रजातियों के सर्प पाए जाते हैं, जिसमें से केवल 50% ही जहरीले होते हैं। अब हम बात करते हैं सांप के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। सांप जब भी कोई शिकार करता है तो वह उसे निगलते हैं, ना कि उसे चबाते हैं। और सांप की अधिकतम उम्र होती है 25 वर्ष। विषैले सांपों में सबसे लंबा सांप किंग कोबरा होता है। यह दुनिया का सबसे खतरनाक सांप है। तो आपसे पूछा जाएगा कि दुनिया का सबसे खतरनाक सांप कौन सा है, तो उसका आंसर होगा किंग कोबरा। और यह विषैले सांपों में सबसे लंबा सांप भी होता है। किंग कोबरा जो है अपने फन को 4 फीट ऊपर उठा सकता है और इसके एक बार काटने से इतनी मात्रा में जहर निकलता है जिससे एक हाथी तक मर सकता है। सांप की एक ऐसी प्रजाति भी होती है जो कि बिना नर सांप के अंडे दे सकती है। चलिए हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, ADB के उपाध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक लवासा। अभी हाल ही में अशोक लवासा को ADB का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब हम चलिए बात करते हैं ADB के बारे में। ADB का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मनीला, फिलीपींस। और इसके अध्यक्ष कौन है? मात्सुगु अकावा। ADB जो है एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसका उद्देश्य एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। चलिए हम देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है,
स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रैडली। ब्रैडली को स्पोर्ट्स अड्डा का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है। अब यहाँ बात आती है कि ब्रांड एम्बेसडर बनाया किसे जाता है? तो जो व्यक्ति फेमस होता है, चर्चित होता है, उसी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है। जैसे आपके विराट कोहली हो गए, युवराज सिंह हो गए, क्रिस गेल हो गए, यह सब किसी न किसी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो हाल ही में ब्रैडली को स्पोर्ट्स अड्डा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अब हम बात करते हैं स्पोर्ट्स अड्डा की। स्पोर्ट्स अड्डा एक भारतीय समाचार और सूचना प्लेटफॉर्म है जो क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी से जुड़ी सभी ताज़ा जानकारी, अपडेट और आंकड़े प्रदान करता है। और ब्रैडली जो हैं एक पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज हैं। चलिए हम देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू की है। अब यहाँ पर एक टर्म आया है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। अब हम चलिए देखते हैं कि आखिर यह योजना होती क्या है। इस योजना के तहत रेहड़ी पटरी वाले दुकानदारों को छोटी राशि का कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा। अब यहाँ पे एक टर्म आया है रेहड़ी पटरी वाले दुकानदार, अर्थात जो छोटे व्यापारी होते हैं उनके लिए सरकार एक कर्ज उपलब्ध कराएगी। इस पर ब्याज की दर भी बहुत कम होगी, जिसमें उन्हें अपना व्यवसाय जारी रखने में मदद मिलेगी। इस योजना के तहत अधिकतम 10,000 रुपये का लोन मिलेगा। यह बेहद आसान शर्तों के साथ दिया जाएगा। इसमें किसी गारंटी की ज़रूरत नहीं होगी। अतः हम कह सकते हैं कि योजना के तहत जो छोटे दुकानदार हैं, रेहड़ी है, दुकान वाले हैं, जो रोड के किनारे लगाते हैं, उन्हें 10,000 रुपये तक का लोन दिया जाएगा। और लोन लेने के लिए उन्हें ज़्यादा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उन्हें बड़ी ही आसानी के साथ इस योजना के तहत आराम से लोन मिल सकेगा। अब यहाँ पे एक टर्म आया है मध्य प्रदेश। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं लालजी टंडन। और मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हैं अजय कुमार मित्तल। अब मध्य प्रदेश के लोकसभा सीटों की संख्या 29 है। मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 230 है। और मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के चारों ओर साइड जो देश हैं उनकी बात करते हैं। मध्य प्रदेश के उत्तर में उत्तर प्रदेश है, पूर्व में छत्तीसगढ़ है और पश्चिम में राजस्थान तथा गुजरात और दक्षिण में महाराष्ट्र है। अतः हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश चारों दिशाओं में 5 राज्यों से घिरा हुआ है, जिसमें से उत्तर में उत्तर प्रदेश है, पूर्व में छत्तीसगढ़ है, पश्चिम में राजस्थान और गुजरात है और दक्षिण में महाराष्ट्र है। अगला पॉइंट है मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ। मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ हैं नर्मदा, चंबल, बेतवा, सिंध, ताप्ती, महानदी और इंद्रावती। ये मुख्य नदियाँ हैं। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क के बारे में। मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क हैं बांधवगढ़, कान्हा राष्ट्रीय पार्क, सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क, संजय राष्ट्रीय पार्क, माधव नेशनल पार्क, वन विहार, पन्ना, पेंच, डायनासोर नेशनल पार्क हैं। चलिए हम देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है केर पूजा भारत के किस राज्य में फिर से शुरू हुई है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा। अभी हाल ही में सदियों से बंद आ रही केर पूजा को फिर से स्टार्ट किया गया है। और यह कहाँ शुरू हुई है? त्रिपुरा में शुरू हुई है। अब हम बात करते हैं त्रिपुरा की। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव जी हैं और त्रिपुरा के राजकुमार कौन है? रमेश बैस। त्रिपुरा उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित भारत का एक राज्य है। यह भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा के लिए एक दिशा निर्देश जारी किए हैं। उस गाइडलाइंस का नाम क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रज्ञाता। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ऑनलाइन क्लासों को लेकर स्कूल के लिए एक गाइडलाइंस जारी की है, जिसमें बताया गया है
कि दिन में क्लासों के समय और सेशन को लेकर निर्देश दिए गए हैं। इसमें बताया गया है कि एक दिन में क्लास कितनी देर की हो और कितने सेशन हो। कोविड-19 के बाद के हालात में ऑफलाइन क्लासों का आयोजन होना मुश्किल है। ऐसे में स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस शुरू की गई हैं। ऑनलाइन क्लासेस में छात्रों का स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। इसका मतलब ये है कि ऑनलाइन क्लास में बच्चे मोबाइल को ज़्यादा देख रहे हैं। इसको लेकर अभिभावकों ने चिंता जताई है, जिसके बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से एक नई गाइडलाइंस जारी की गई है। इसी गाइडलाइंस का नाम प्रज्ञाता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसके माध्यम से अनुशंसा की है कि प्री प्राइमरी के छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लास 30 मिनट से ज़्यादा समय की नहीं होनी चाहिए। यह पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जाएगा कि जो प्रज्ञाता गाइडलाइंस जारी हुई है उसमें प्री प्राइमरी के छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लास का समय मैक्सिमम कितने मिनट है। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा 30 मिनट से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। पहली से 8वीं तक के लिए 45-45 मिनट के 2 ऑनलाइन सेशन और 9वीं से 12वीं तक के लिए 30 से 45 मिनट के 4 सेशन की सिफारिश की गई है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं। तो यहाँ से हमें 2 इम्पोर्टेंट जानकारी मिलती है प्रज्ञाता के बारे में। पहली यह जानकारी कि ऑनलाइन क्लास का समय प्री प्राइमरी बच्चों के लिए 30 मिनट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि पहली से 8वीं तक के लिए 45-45 मिनट के 2 ऑनलाइन सेशन चलेंगे और 9वीं से 12वीं तक के लिए 30 से 45 मिनट के 4 सेशन चलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं चलेंगे। और मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल जी हैं, यह भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए हम देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म वासुदेव का निधन हुआ है, वह कौन थे, अर्थात किस कंपनी के चेयरमैन थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हॉकिंस कुकर। ब्रह्मा वासुदेव हॉकिंस कुकर के चेयरमैन थे। अभी हाल ही में हॉकिंस कुकर लिमिटेड ने अपने प्रवर्तक चेयरमैन ब्रह्मा वासुदेव के निधन की जानकारी दी है। हॉकिंस कुकर ने शेयर बाजार को बताया कि वासुदेव जी का निधन हो गया है। वह 84 वर्ष के थे। वह पिछले 52 वर्षों से कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे। वासुदेव 1968 में कंपनी के बोर्ड में उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त हुए। अब हम बात करते हैं हॉकिंस इंडिया के बारे में। हॉकिंस कुकर लिमिटेड एक भारतीय कंपनी है जो मुंबई में स्थित है और यह प्रेशर कुकर और कुकवेयर बनाती है। यह इम्पोर्टेंट है। हॉकिंस कुकर लिमिटेड एक भारतीय कंपनी है जो कि मुंबई में स्थित है और यह प्रेशर कुकर और कुकवेयर बनाती है। अगला पॉइंट है, यह भी इम्पोर्टेंट है। हॉकिंस भारत में सबसे बड़े प्रेशर कुकर निर्माताओं में से एक कंपनी है और यह अपने उत्पादों को 40 से अधिक देशों में निर्यात करती है। तो यहाँ से 2 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। हॉकिंस कुकर लिमिटेड एक भारतीय कंपनी है जिसका मुख्यालय मुंबई में है और यह प्रेशर कुकर और कुकवेयर बनाती है। दूसरा पॉइंट, हॉकिंस भारत में सबसे बड़े प्रेशर कुकर निर्माताओं में से एक कंपनी है और यह अपने उत्पाद को 40 से अधिक देशों में निर्यात करती है। चलिए हम देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ ओपन स्काई एग्रीमेंट करने की घोषणा की है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूएई। अभी हाल ही में यूएई ने भारत के साथ ओपन स्काई एग्रीमेंट करने की घोषणा की है। अब यहाँ पे आया है ओपन स्काई एग्रीमेंट। अब हम बात करते हैं कि ओपन स्काई एग्रीमेंट क्या होता है। यह एक समझौता है जिसमें यह समझौता किया गया है कि दोनों देशों के बीच उनकी एयरलाइंस को असीमित संख्या में उड़ानें संचालित करने की अनुमति देगी। कहने का मतलब यह है कि भारत और यूएई के बीच अब कितनी भी फ़्लाइट चलेंगी उसके लिए एक दूसरे से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितनी भी आपको फ़्लाइट की ज़रूरत है उतनी फ़्लाइट आप भारत से यूएई से भारत के बीच चला सकते हैं। अब हम बात करते हैं यूएई की। यूएई की राजधानी अबू धाबी है और यूएई के अध्यक्ष खलीफा बिन जायद हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो को पाने के लिए प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।